तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बिटवाइज ऑपरेटर कई प्रकार के होते हैं, 6 टाइप के हैं यहाँ पे, एंड, और, जोर, नॉट, राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट। इन सब के बारे में एक एक करके बात करेंगे, इजीली आप समझ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिटवाइज ऑपरेटर्स वो ऑपरेशन जो बिट्स में अप्लाई करे जाएं उन्हें कहते हैं बिटवाइज ऑपरेशंस। और बिटवाइज ऑपरेटर क्या होते हैं? ये वो ऑपरेटर होते हैं जो बिट्स के बीच में कैलकुलेशन करें। ठीक है, अब बिट्स क्या होती हैं? तो आप सबको पता होगा कि हमारा जो कंप्यूटर है वो मशीन लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है, समझता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज समझते हैं, हिंदी समझते हैं, और हम लोग मशीन लैंग्वेज नहीं समझते हैं। मशीन लैंग्वेज होती क्या है? कॉम्बिनेशन होता है 0 और 1 का, बाइनरी नंबर आपने सुने होंगे। ठीक है, तो उनके कॉम्बिनेशन से क्या होता है, खूब बड़े बड़े नंबर्स बनते हैं। और उन बड़े बड़े नंबर्स कैसे बनते हैं? उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, वो होती है बिट। तो 0 एक बिट होता है, एक 1 होता है मेरा बिट, और इन दोनों बिट्स के कॉम्बिनेशन से हमारे क्या होते हैं, नंबर बनते हैं। ठीक है, तो उन बिट्स में जब हम कैलकुलेशन करते हैं, कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो उसे कहते हैं बिटवाइज ऑपरेशंस। और उन ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए जो ऑपरेटर यूज करते हैं उसे कहते हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स। सबसे पहले हम लोग आते हैं अपने इस ऑपरेटर पे। इस ऑपरेटर का नाम होता है एंड, और इसका भी हम लोग यूज करना सीखते हैं। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, बाइनरी नंबर पे ऑपरेशन परफॉर्म होने वाले हैं। सो आई होप कि आपको बाइनरी नंबर के बारे में पता होगा। अगर नहीं पता है तो मैं इसके लिए कोशिश करूंगा, एक वीडियो इस पे बना दूंगा। मगर अभी मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पता होगा कि डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं, बाइनरी नंबर्स क्या होते हैं। मैं बताना चाहूंगा कि डेसिमल नंबर क्या होते हैं, 0 से 9 तक। ठीक है, और इन्हीं के कॉम्बिनेशन से हम लोग अभी तक नंबर पढ़ते हैं। नंबर पूरा पूरा हम लोग का नंबर सिस्टम इन्हीं पे बेस्ड है। एक होता है बाइनरी नंबर सिस्टम, उसमें क्या होता है, 0 और 1 के कॉम्बिनेशन से चीजें बनती है। ठीक है, अब देखो, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक ए नाम का वेरिएबल था, इसमें 4 स्टोर करा। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ इसका मुझे क्या पता चल जाए, बाइनरी पता चल जाए। तो बाइनरी के लिए एक इनबिल्ट फंक्शन होता है bin। अगर मैं उसको लिखता हूँ तो यहाँ पे a लिख देता हूँ, तो मुझे पता चल जाता है कि 4 जो हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम में है, ये बाइनरी में क्या होगा। तो बाइनरी में 100 होता है। यहाँ पे बाइनरी को रिप्रेजेंट करने का फॉर्म होता है 0b, मतलब इसका कहने का मतलब है कि बाइनरी है एंड 100 इसकी वैल्यू है। ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि इन्हीं पे ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं। तो अभी यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि 4 का बाइनरी होता है 100, और फिर मैं यहाँ b इज इक्वल टू 5 कर देता हूँ। ठीक है, एंड हम बाइनरी निकालेंगे 5 का, तो इसका आएगा 101। 5 का यहाँ डायरेक्ट हम b लिख सकते हैं, तो इसका आएगा 101। तो इतना तो पक्का पता चल गया कि 4 का मतलब होता है 100 बाइनरी में, और 5 का मतलब होता है 101। ठीक है, अब हम लोग इन बाइनरी बिट्स पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो अभी सबसे पहला ऑपरेशन हम लोगों ने पढ़ा एंड का। तो हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे लिखें ए एंड बी। ए एंड बी का मतलब क्या है? देखो, ए पे हमारे क्या स्टोर है, 100, बी पे हमारा स्टोर है 101। तो जो एंड ऑपरेशन होता है ये क्या करता है, इसका एक काम है कि एक एक बिट उठाएगा। ठीक है, सबसे राइट से उठाना चालू करेगा। सबसे पहले ये क्या करेगा, a इक्वल टू 4 है, 4 का बाइनरी 100 है। तो आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि जो 100 है तो उससे वो 0 उठाएगा। ठीक है, और नीचे 101 से वो 1 उठाएगा। अब ऊपर वाले की एक राइट मोस्ट वैल्यू उठाएगा और नीचे वाले की एक वैल्यू उठाएगा, उन दोनों को चेक करेगा। तो जो एंड होता है, ये एंड ऑपरेशन क्या करता है कि जब दोनों ऊपर वाली बिट और नीचे वाली बिट जो हमने उठाई है, अगर वो 1 है, ऊपर वाली भी 1 है और नीचे वाली भी 1 है, तो वो आंसर देगा 1, वरना हर केस में आंसर क्या देगा, 0। तो अभी इसके हिसाब से देखा जाए तो पहले 0 उठेगा और 1 उठेगा। अब 0 और 1 दोनों अलग अलग है, 1 1 तो है नहीं, तो आंसर क्या आएगा, 0। ठीक है, फिर देखो, अब एक और वैल्यू उठाएंगे तो क्या होगा, 0 और 0 उठेगा। तो 0 और 0 है, 1 1 तो है नहीं, 0 0 है, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, 0 आएगा। फिर आते हैं सबसे इधर वाली वैल्यू पे, तो 1 उठेगा और यहाँ से 1 उठेगा, यहाँ से 1 उठा और यहाँ से 1 उठा, इसका मतलब 1 और 1, 1 और 1 का एंड क्या होता है, मैंने आपको बताया एंड क्या करता है, अगर 1 1 है तभी 1 देगा आंसर, वरना हर जगह 0 देगा। तो 1 1 पे एंड क्या हो जाएगा, 1। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1 0 0। ठीक है, अब 1 0 0, अब ये हमारा आंसर बाइनरी में आया है। अब ये इसका डेसिमल क्या होता है, 4 होता है, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे देखा है 100 का डेसिमल क्या होता है, 4 होता है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 4। तो ए एंड बी का आंसर क्या आना चाहिए, 4। तो देख लेते हैं आंसर क्या आ रहा है, 4। तो ये लॉजिक होता है 4 आने का। कुछ लोगों को नहीं पता होता है कैसे आता है, तो मैंने उनके लिए वीडियो स्पेशली बनाया हुआ है। तो ये तो था मेरा एंड ऑपरेशन। इसमें एक चीज याद रखना है, यहाँ मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ कि 1 एंड 1
जब दोनों साइड 1 होता है तो आंसर 1 देता है, अगर ऐसा नहीं है तो एल्स आंसर क्या देगा, 0। यहाँ मैंने शॉर्टकट में लिख दिया, आप समझ जाइएगा कि क्या लिखा हुआ है। दूसरा ऑपरेटर होता है हमारा और। अब और ऑपरेटर क्या होता है, अब इसके बारे में यहाँ पे आपको बता देता हूँ पहले कि जब देखो इन सब में क्या होगा, एक एक बिट उठाई जाएगी, ठीक है। तो जो बेटा और ऑपरेटर होता है ये क्या कहता है कि अगर मेरा 0 है और 0 है तो आंसर 0 आएगा, वरना सारे केस में क्या होगा, आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। और एंड से जो है और थोड़ा डिफरेंट होता है, और कहता है कि अगर दोनों में 0 होगा तभी मेरा 0 आएगा, वरना 1 आएगा, ठीक है। तो अब इसको देख लेते हैं। जैसे कि ए में पड़ा हुआ है 100 और बी में पड़ा हुआ है 101, तो सबसे पहले मैं इधर से 0 उठाऊंगा, इधर से 1 उठाऊंगा। अब 0 और 1 है, 0 0 तो है नहीं, तो आंसर क्या आएगा, 1। तो सबसे इधर साइड एक वैल्यू भर गई 1। अब आते हैं दूसरी वैल्यू पे, यहाँ से हमने उठाया 0 और यहाँ से हमने उठाया 0। अब 0 और 0 है, 0 0 क्या होता है, और के केस में 0 आता है। तो क्या हो गया, यहाँ 1 लिखा हुआ है, यहाँ 0 लिखा हुआ है, ठीक है। अब सबसे आखिर वाली बिट पे आता है, 1 उठाया यहाँ से 1 उठाया, 1 और 1 का और क्या होता है, 1 आता है। तो यहाँ पे आ गया 1, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 1 0 1। अब 1 0 1 किसका बाइनरी है, आप देख सकते हैं बी का, और बी में पड़ा है 5, तो 5 का बाइनरी होता है 1 0 1, तो आंसर क्या आएगा 1 0 1। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ए और बी, तो आंसर क्या आना चाहिए 5, तो आंसर आ रहा 5, ठीक है। जो और का साइन होता है, आप सोचोगे इस साइन कहाँ मिलता है, तो देखो एंटर के ऊपर जो आपका फॉरवर्ड स्लैश बना हुआ है उसके ऊपर होता है। उसको कैसे एक्सेस करना है, शिफ्ट दबा के आप जब उसको प्रेस करेंगे तो ये साइन आ जाएगा। तो ये तो था मेरा और। फिर आता है यहाँ पे मेरा जोर, XOR। तो XOR क्या होता है, इसके बारे में आपको बताता हूँ। देखो XOR कहता है कि अगर 0 का जोर हम निकालेंगे 0 से तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0। साथ ही साथ ये क्या कहता है कि अगर 1 का जोर निकालेंगे 1 के साथ तो आंसर क्या आएगा, 0। इसका मतलब जब दोनों 0 हो या दोनों 1 हो तो आंसर आएगा मेरा 0, वरना बाकी केस में 1 आएगा। तो इसको देख लेते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे लिखूँ ए जोर बी। तो अब इसको कैसे सॉल्व करें, देखो 100 है और 101 है, तो पहले 0 उठा और 1 उठा, देखा दोनों सेम है क्या, 0 है और 1 दोनों सेम नहीं है, तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ आ गया आंसर 1। फिर हमने दूसरी बिट उठाई, यहाँ से 0 उठाया, यहाँ से 0 उठाया, 0 0 सेम है तो आंसर क्या आएगा, 0, ठीक। फिर इधर आया 1 1 दोनों सेम है तो आंसर क्या आएगा, 0। तो हमारा बाइनरी क्या हो गया, 0 0 1। तो अगर 0 0 1 है तो ये किसका बाइनरी है, 1 का, तो आंसर क्या आ रहा है, 1, ठीक है। अब देखो ये था मेरा जोर। अब हम आते हैं यहाँ पे नॉट पे। तो नॉट क्या होता है, अब इस पे देखते हैं। तो ये नॉट का साइन होता है वंस कॉम्प्लीमेंट का, ठीक है। वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, तो कोई भी बाइनरी नंबर होगा जब उसके हम डिजिट को इन्वर्स कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, तो वो हो जाता है वंस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये इन्वर्स जो साइन है ये होता है वंस कॉम्प्लीमेंट का साइन। तो अभी जब आप बाइनरी नंबर पे मैं एक वीडियो बनाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि वंस कॉम्प्लीमेंट निकालते कैसे हैं। तो वंस कॉम्प्लीमेंट क्या करता है, डिजिट्स को रिवर्स कर देता है और फिर उसका डेसिमल में दे देता है। तो अगर यहाँ लिखें a इक्वल टू 10 और हमने निकाला बाइनरी ऑफ a, तो a का बाइनरी क्या है, 1010, ठीक है। अब मैंने निकाला इनवर्स ऑफ a, इनवर्स ऑफ a मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ a, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ a आया -11। तो -11 का मतलब क्या है, अगर हम इसका बाइनरी निकालें, बाइनरी ऑफ -11, तो हमें क्या मिलेगा, 1011। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा जो वंस कॉम्प्लीमेंट है वो हमें यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। होता क्या है कि हमारा कोई नंबर है उसकी बिट्स हैं 1010। अब जब हम उसकी आखिर बिट पे 1 ऐड कर देते हैं तो अब बाइनरी एडिशन इसके लिए आपको आना चाहिए। जब हम 1 ऐड करते हैं तो ये 0 जो है, 0 + 1 कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो ये हो जाएगा 1011 और 1011 हो जाएगा और साइन किसका आ जाएगा बाहर, माइनस का आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, बाइनरी नंबर को नेगेटिव में रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके लिए आपको एक अलग से वीडियो देखना पड़ेगा, अगर आपको समझ में ना आया हो कि कैसे हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं, कैसे डेसिमल में आ रहे हैं, तो आप मुझे बताइएगा, फिर मैं ही खुद एक वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल अभी मैं इतना सोच के चल रहा हूँ कि आपको आता है ये सब, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि वंस कॉम्प्लीमेंट का जब मैं +1 यहाँ पे करता हूँ तो ये 1011 हो जाता है 1010 से, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, वंस कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, कैसे, किस साइन से, इस साइन से। अब आप सोचोगे ये साइन कहाँ पे है,
तो ये साइन देखो जो आपकी एस्केप की है सबसे टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे, तो उसके नीचे देखो एक की होगी वहाँ ऊपर ऐसे इस तरह से साइन बना हुआ है, ये वही साइन है। और अभी मैंने आपको ये साइन नहीं बताया, ये साइन कहाँ होता है, जो आपका 6 है 6, उस 6 के ऊपर देखो ऐसे करके एक साइन बना होगा, ये वो साइन है जोर का, ठीक है। फिर यहाँ पे आता है हमारा राइट शिफ्ट। तो राइट शिफ्ट का काम, अब मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको बोलते क्या है, राइट शिफ्ट, ठीक है। राइट शिफ्ट का काम क्या होता है, देखो कोई भी नंबर होगा तो राइट शिफ्ट क्या करेगा, उसको उस नंबर को डिवाइड करता है, डिवाइड द नंबर बाई पावर ऑफ 2, 2 की पावर से डिवाइड करता है। अब देखो, अब इसका एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। जैसे कि मेरे ए में पढ़ा हुआ है 10, ठीक है। अब ए में 10 पढ़ा हुआ है, अब मैंने इसका बाइनरी निकाल के देख लिया है, फिलहाल मैं आपको बता चुका हूँ, रिपीट हो गया कंटेंट कि 1010, ठीक है। मुझे क्या करना है कि इस नंबर को डिवाइड करना है 2 से। तो अगर मुझे इसको 2 से डिवाइड करना है तो एक तो ऑप्शन ये होता है कि अगर मैं ये लिख दूँ a डिवाइड बाई 2, डिवाइड मतलब फ्लोर डिवीजन, तो यहाँ पे आंसर आएगा 5। मगर अगर मुझसे कोई कह दे कि भाई बिना इस ऑपरेटर का यूज करे तुम क्या कर लोगे, तो हम कह देंगे कर लेंगे। हम क्या लिखेंगे, a मतलब ये नंबर है, इसको राइट शिफ्ट कर दो। राइट शिफ्ट करने का मतलब डिवाइड कर दो किससे, 2 की पावर कितनी, 2 की पावर 1। अगर 2 की पावर 1 बोला तो इसका मतलब क्या है, 10 डिवाइड बाई 2 की पावर 1 मतलब 2, 10 डिवाइड बाई 2। तो जो मैंने यहाँ लिखा है यही चीज जो है ये लिखी हुई है। अब इसको मैं जब प्रिंट करूंगा तो आंसर आएगा 5, ठीक है। अब जैसे कि मान लो कि मेरे a में वैल्यू पड़ी है 8, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि 8/8 करना है, 8 डिवाइड बाई 8 करना है, तो कैसे लिखूंगा, a को राइट शिफ्ट करो मतलब डिवाइड करो, कैसे, 8 से डिवाइड करना है 2 की पावर 3, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा 3। पावर हमेशा राइट साइड इस साइड लिखी जाती है, तो 2 की पावर 3 से डिवाइड कर दो 8 को, तो 8 को डिवाइड कर दो 2 की पावर 3 से, मतलब 8 को डिवाइड कर दो 8 से, 8 को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1, ठीक है। तो ये तो था मेरा काम राइट शिफ्ट का। अब राइट शिफ्ट क्या होती है, तो इसको मैं आपको इस तरह समझा सकता हूँ बस यहाँ पे कि 1001010 अगर ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे राइट शिफ्ट कर रहा हूँ 3, तो मतलब ये जो 3 बिट हैं ये राइट साइड खसक जाएंगी। इसका मतलब अब ये नंबर क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ पे तो एरर आ जाएगी। यहाँ पे थोड़ा सा बताता हूँ कि अब ये नंबर कन्वर्ट हो जाएगा, 3 बिट शिफ्ट होने के बाद ये हो जाएगा 1001, ठीक है। अब ये जो 010 है वो खसक चुका है इस साइड, तो इसके पहले क्या जुड़ जाएगा, 0 जुड़ जाएंगे। तो ये कितने थे, 3 3 6 7, मान लो कि ये 8 बिट का नंबर है, तो 33617, तो ये मेरा 8 बिट का आंसर आएगा। कहने का मतलब है राइट शिफ्ट 3 का मतलब 010 जो है राइट पे चला जाएगा, नीचे गिर जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा 1001, और पीछे इसके 0 लग जाएगा, ठीक है। तो ये तो था मेरा राइट शिफ्ट के बारे में। अब बात करते हैं लेफ्ट शिफ्ट के बारे में। तो लेफ्ट शिफ्ट क्या होता है, ये क्या कहता है कि मेरे नंबर को मल्टीप्लाई करेगा, मल्टीप्लाई द नंबर बाई पावर ऑफ 2। तो 2 की पावर से क्या करता है, नंबर्स को मल्टीप्लाई करता है। अब इसको देख लेते हैं, जैसे मेरे ए में स्टोर है 10, ठीक है। अब मुझे कोई कह रहा है कि 10 इंटू 2 बताओ, तो मुझे पता है 10 इंटू 2, तो मैं बता दूँ 20 आ गया। अगर मुझे मल्टीप्लाई ऑपरेटर का यूज नहीं करना तो मैं क्या लिखूंगा, ए, और यहाँ पे क्या करूँगा, लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दूंगा, और क्या कर दूंगा, अब मुझे कितनी 2 की कितनी पावर से मल्टीप्लाई करना है, 2 की 1 पावर से, तो मैं क्या लिखूंगा 1, तो आंसर क्या आ जाएगा 20, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे आंसर चाहिए इसका 40, तो मैं क्या लिखूंगा, मतलब 4 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 4 होता क्या है, 2 की पावर 2 होता है, तो पावर कितनी है 2, तो ए को लेफ्ट शिफ्ट कर दो 2 से, आंसर आएगा 40। तो ये मेरा लेफ्ट शिफ्ट का सीधा सीधा मतलब ये कि अगर मेरा यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है 1001 और फिर मेरा लिखा हुआ है 0101, ये मेरा 8 बिट का नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। मैंने अगर इस पे लेफ्ट शिफ्ट परफॉर्म किया तो वो भी 3 टाइम्स, ठीक है। तो होगा क्या, ये 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये नंबर क्या हो जाएगा, इस साइड खसक जाएगा 3 बिट। तो ये जो 100 सबसे कोने में देख रहे हो, ये चीज हट जाएगी, ये चीज हट जाएगी, और ये 10101 ऐसे लिख जाएगा, देखो 10101, और इसको पूरा 8 करना है तो आखिर में 0 भरते जाएंगे, तो 3 3 6 7 और 8, ये नंबर जो है कन्वर्ट होके इस नंबर में बन जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है, नंबर जो है वो चेंज होते हैं, और उनका मल्टीप्लाई अगर आपको डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो उसके हिसाब से राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट आप कर सकते हैं। तो ये सब था मेरा बिटवाइज ऑपरेटर्स के बारे में। दोबारा से रिवीजन करा दूं जल्दी से कि इसको कहते हैं एंड, जब दोनों इनपुट 1 होंगे तो आंसर 1 आएगा वरना 0 आएगा।
ये होता है और जब दोनों इनपुट 0 होंगे तो आंसर 0 आएगा, वरना आंसर क्या आएगा 1 आएगा। ये होता है और जब दोनों इनपुट सेम हो, 0 0 हो या 1 1 हो तो आंसर 0 आता है, ठीक है, वरना 1 आएगा। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ये वंस कॉम्प्लीमेंट निकालता है उस बाइनरी नंबर का। जो राइट शिफ्ट होता है ये क्या करता है, उस नंबर को डिवाइड करता है 2 की पावर से, और शिफ्ट के इस साइड हम लोग क्या लिखते हैं, पावर लिखते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं पावर, ठीक है, और इस साइड क्या होता है, वो नंबर होता है। यहाँ पे भी यही होता है, लेफ्ट शिफ्ट में मल्टीप्लाई करता है 2 की पावर से, तो यहाँ नंबर होता है और उस नंबर को 2 की कितनी पावर से मल्टीप्लाई करना है, वो पावर यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये है हमारा राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। तो अगर आपसे कोई कहे कि आपको मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है किसी नंबर को 2 की पावर से, तो आप यहाँ पे ऑपरेटर्स मल्टीप्लाई डिवाइड करना यूज करके इसका भी यूज कर सकते हैं। तो ये तो था मेरा बिटवाइज ऑपरेटर्स के बारे में। तो अगर आपको आज की इस वीडियो में कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई हैं, वैसे मुझे लगता है कि शायद कुछ लोगों को समझ में नहीं आई होंगी, बाइनरी नंबर वाला यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम था, हो सकता है कुछ लोगों को ना पता हो, तो उसके लिए मैं वीडियो बना दूंगा। और अगर आपको फिर भी इसमें और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें समझ में नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको कोई सजेशन या फीडबैक देना है इस वीडियो को लेके या फिर मेरे पाइथन ट्यूटोरियल को लेके, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, सो आज के लिए इतना ही। सो बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन।